Hello, good morning, all of you. I am Tasveer Singh, Extension Lecturer in Geography, Government College for Women, बरडा चरखी दादरी। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण अवक्रमण, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण का अवक्रमण किसे कहते हैं। पर्यावरण अवक्रमण एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ साधारणतः मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र कर स्थिरता तथा पारिस्थितिकीय संतुलन में अव्यवस्था एवं असंतुलन उत्पन्न होना है। अर्थात पर्यावरण में होने वाले सारे परिवर्तन आते हैं जो अवांछनीय हैं और किसी क्षेत्र विशेष में या संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीय गुणवत्ता के घटने को पर्यावरणीय ह्रास या अवक्रमण कहा जाता है। तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने पर्यावरण अवक्रमण के अपने अपने विचार प्रस्तुत किए या पर्यावरण अवक्रमण को परिभाषित किया है। प्रोफेसर अतुल के द्वारा पर्यावरण अवक्रमण मानव के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण के विभिन्न संघटकों की आधारभूत संरचना में इस प्रकार प्रतिकूल परिवर्तन करना जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास होता है और उसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता में कमी हो जाए तो उसे पर्यावरण अवक्रमण कहा जाता है। मानवीय क्रियाकलापों व जैविक प्रक्रमों द्वारा पर्यावरण के अजैविक या भौतिक तत्वों का उस सीमा तक ह्रास होना जिसे पर्यावरण सहन न कर सके उसे पर्यावरण अवक्रमण कहा जाता है। पर्यावरण अवक्रमण की प्रक्रिया पर्यावरण अवक्रमण की दो प्रक्रियाएं हैं, एक प्राकृतिक दूसरी मानवीय। प्राकृतिक प्रक्रिया जब मनुष्य अपने अवांछनीय कार्यों द्वारा प्रकृति की चरम घटनाओं एवं प्रकोपों के घटित होने की दर को बढ़ाता है तो वह प्रकृति में इतने बड़े परिवर्तन लाता है कि उसे पर्यावरण भी सहन नहीं कर पाता। जैसे ज्वालामुखी यानी कि पृथ्वी के ऊपर जब कहीं पर यानी कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें भी निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्राइज, इस प्रकार की अनेक गैसें जो निकल करके वायुमंडल के अंदर विलीन होती हैं और हमारे पर्यावरण को दूषित करती हैं, यानी कि पर्यावरण को ह्रास करती हैं, जो मानव व पादप जगत के लिए हानिकारक होता है। वह हमारी प्रकृति को काफ़ी प्रभावित करता है। इसी प्रकार से समुद्री जो लहरें हैं वो तटों से टकराती हैं तो तटों से टकराने के कारण जल कण की यानी कि छोटी छोटी बूंदें वायु के अंदर मिलती रहती हैं और वो समुद्रों का जो खारा जल है नमकन यानी कि उसका नमक के जो कण जो होते हैं वो वायुमंडल के अंदर विलीन हो जाते हैं और हमारे पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। इसी प्रकार से धूलकण की धरातल के ऊपर कहीं पर यानी कि मरुस्थलीकरण क्षेत्रों के अंदर यानी कि तेज़ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और इसके धूल कण यानी कि वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई तक चले जाते हैं तो ये सौर विकिरण को यानी कि तापमान को सोखने का सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण के अंदर बदलाव आता है और इससे यानी कि हमारे पर्यावरण के अंदर कई प्रकार की यानी कि घटनाएं घटती हैं, जैसे मौसम संबंधित घटनाएं, तो इससे यानी कि हमारे पर्यावरण के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।
जंगलों के अंदर आग लगना, यानी कि इसी प्रकार से यानी कि कहीं पर वनों के अंदर अपने आप आग लग जाती है, तो इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। क्योंकि इसके आग से यानी कि अनेक प्रकार के यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें वायुमंडल के अंदर इनका विसर्जन होता है, जिससे हमारे पर्यावरण अवक्रमण होता है, यानी कि हमारे पर्यावरण को ह्रास होता है। इसी प्रकार से नंबर 2, मानवीय प्रक्रिया। जब प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण होता है तो इससे पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता है तथा पर्यावरण में व्यापक गंभीर गिरावट आती है, तो पृथ्वी पर पर्यावरण अवक्रमण उत्पन्न होता है। तो मानव के द्वारा भी यानी कि मानव जनित प्रदूषकों के कारण भी हमारे पर्यावरण के अंदर ह्रास हो रहा है, यानी कि हमारे पर्यावरण के अंदर गिरावट आ रही है। यानी कि जो वर्तमान के अंदर यानी कि हमारा जो पर्यावरण जो है वो काफ़ी दूषित होता जा रहा है, वो उसके मानवीय कार्यों के क्रियाकलापों के द्वारा यानी कि काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसे कोयले व खनिज तेल का यानी कि व लकड़ियों के ईंधन के रूप में प्रयोग, यानी कि मनुष्य अपने विकास के लिए उद्योगों के अंदर या घरों के अंदर या अपने विभिन्न प्रकार के संसाधनों के अंदर यानी कि खनिज तेल व कोयला व लकड़ी का उपयोग करता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड इस प्रकार की गैसें, इन गैसों का उत्सर्जन होता है, हमारे वायुमंडल को ये दूषित करती है। परमाणु विस्फोट, यानी कि परमाणु विस्फोट के कारण भी विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इस प्रकार की हानिकारक गैसें यानी कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैसें इस वायुमंडल के अंदर उनका विसर्जन होता है। क्योंकि विकसित जो राष्ट्र हैं वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए परमाणु व अपने देश के विकास के लिए परमाणु बमों या परमाणु विस्फोट इस प्रकार से यानी कि उनका परीक्षण कर रहे हैं, जिससे यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसके अंदर कुछ खामियां यानी कि उसमें कुछ ह्रास होता जा रहा है, उसमें शुद्ध पर्यावरण के अंदर गिरावट आती जा रही है। खनन, यानी कि खानों के यानी कि खनन प्रक्रिया के द्वारा भी वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार के तत्व या धूलकण यानी कि वायुमंडल के अंदर मिलते रहते हैं, और उनके मिलने के कारण हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित होता जा रहा है। औद्योगों के विकास के अंदर या फिर अयस्कों का शुद्ध रूप से यानी कि उसका अलगाव करने के लिए उद्योगों के अंदर यानी कि भट्टियों को जलाया जाता है, तो इससे यानी कि उन अयस्कों को गला करके उनका शुद्धिकरण किया जाता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान उद्योगों से विषैली गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं, जिससे हमारे पर्यावरण में कुछ गिरावट आती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक व मानवीय प्रक्रियाएं हैं जो हमारे पर्यावरण के अंदर गिरावट लाने में प्रमुख सहायक हैं। जैसे मानवीय क्रियाओं के अंदर एक कृषि के अंदर यानी कि विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों व उर्वरकों के प्रयोग के कारण भी हमारा जो वायुमंडल है वो काफ़ी गिरता जा रहा है, यानी कि हमारा जो पर्यावरण के अंदर यानी कि कुछ कमियां आती जा रही हैं। यानी कि ये कीटनाशक उर्वरकों के प्रयोग के कारण ये छिड़काव जब करते हैं तो ये वायुमंडल के अंदर यानी कि जहरीले तत्व यानी कि मिल जाते हैं, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि वायुमंडल को हमारे दूषित करते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा और मानवीय प्रक्रिया के द्वारा हमारे पर्यावरण के अंदर यानी कि अवक्रमण हुआ है। पर्यावरण अवक्रमण के कारण या उसके परिणाम यानी कि पर्यावरण की गुणवत्ता की गिरावट के प्रमुख कारण है। नंबर 1, विश्व की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी कि विश्व की वर्तमान समय के अंदर जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो इसके जनसंख्या के बढ़ने से कृषि क्षेत्र के ऊपर यानी कि जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, और मानव की यानी कि विकास यानी कि उसकी आवश्यकताओं की मांग भी ज़्यादा होगी। इसके कारण यानी कि मनुष्य यानी कि प्रकृति के साथ छेड़खानी करेगा, जिससे यानी कि हमारा पर्यावरण के अंदर कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिससे हमारा पर्यावरण काफ़ी दूषित होगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के उद्योगों के विकास के कारण हमारे पर्यावरण के ऊपर यानी कि पर्यावरण अवक्रमण होगा। कृषि या सिंचाई के क्षेत्र में विकास से, यानी कि सिंचाई यानी कि उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर यानी कि जल का अभाव है, तो उसमें
धरातलीय जल का यानी कि नलकूपों व ट्यूबवेलों के द्वारा यानी कि जल को बाहर ला करके सिंचाई की जाती है, जिससे उस क्षेत्र का जल स्तर काफ़ी नीचा चला जाता है। तो इससे हमारे पर्यावरण के अंदर काफ़ी कमी आएगी, यानी कि उसमें ह्रास होगा। प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, यानी कि मानव अपने विकास के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वह उसका विवेकपूर्ण न होकर के अविवेक ढंग से यानी कि उनका अंधाधुंध से उनका उपभोग यानी कि उनका प्रयोग कर रहा है, जो कि मानव के आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए काफ़ी हानिकारक है। और ये इस प्रकार से अंधाधुंध से यानी कि इनका प्रयोग पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। मानव की अनेक महत्वाकांक्षाएं यानी कि मानव की इच्छाएं भी यानी कि महत्वाकांक्षाएं भी पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण का विकास भी पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाता है, यानी कि पर्यावरण के अंदर कमी लाता है। लोगों में पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता की कमी, यानी कि लोगों के अंदर या जनता के अंदर यानी कि जनसंख्या के अंदर पर्यावरण के प्रति यानी कि उदासीनता या उसके प्रति जागरूकता की कमी भी हमारे पर्यावरण की एक समस्या है। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण अवक्रमण किस प्रकार से यानी कि हमारा जो पर्यावरण अवक्रमण यानी कि हमारे पर्यावरण में कमी आती जा रही है, यानी कि इसके प्रमुख जो कारक है प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा और मानवीय क्रियाओं के द्वारा हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। धन्यवाद।